पूर्णिमा का दिन है। आप में से हर एक आदमी की देवता की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। देवता जब रीछ बंदर घर बन के चले आए थे तो उनके बीवी बच्चे रह गए थे, घर रह गए थे, कुटुंब रह गया था, खानदान रह गया था, सबको भगवान ने संभाला था। तो हमारे घर को संभालने की, व्यापार को संभालने की, खेती बाड़ी को संभालने की, हमारी बीमारी को संभालने की हमारी जिम्मेदारी है। आप लोगों को एक बात हर एक को ये कहनी है कि आप अपने आप में जब कभी मौका मिले तो कहना, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी ने ये कहा था कि हमारे भीतर देवता बैठा हुआ है, देवता विराजमान है। देवता जो काम किया करते हैं, देवता जिस काम के लिए अपना जीवन लगाया करते हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ किया करते हैं, वो पुरुषार्थ हमारे सुपुर्द किया गया है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोगों को एक बात हर एक को ये कहनी है कि आप अपने आप में जब कभी मौका मिले तो कहना, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी ने ये कहा था कि हमारे भीतर देवता बैठा हुआ है, देवता विराजमान है। देवता जो काम किया करते हैं, देवता जिस काम के लिए अपना जीवन लगाया करते हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ किया करते हैं, वो पुरुषार्थ हमारे सुपुर्द किया गया है। एक बात तो मुझे आपसे ये कहनी है, एक बात। दूसरी बात ये कहनी थी मुझे, महाभारत जब हुआ था तब अर्जुन ये कह रहा था कि हम 5 पांडव हैं, मारे जाएंगे, और कौरव 100 हैं। कौरवों के पास इतनी सेना है, हमारे पास तो कोई भी आदमी नहीं है, थोड़े से 5-50 आदमी हैं, भला हमारा युद्ध कैसे हो सकता है। इसलिए वो मना कर रहे थे। अर्जुन बार बार मना कर रहा था, महाराज हमको लड़ाई है मत, और ये इसमें सफलता हमको नहीं हो सकती। हम कैसे सफल हो जाएंगे आप बताइए? कोई हिसाब भी तो चाहिए, कोई गणित भी तो होना चाहिए। हम इनसे लड़ेंगे तो लड़ करके पता है कैसे पाएंगे, बीच कैसे पाएंगे? लेकिन भगवान ने उनको ये कहा था, देखो मैंने इन सबको मार के रखा है। जितने भी दुर्योधन की सेना तुमको दिखाई पड़ती है, मैंने पहले ही मार के रखा है और तुम्हारे लिए सिंहासन सजा करके रखा है। तुमको 5 को सिंहासन पर बैठना पड़ेगा, राज्य करना पड़ेगा, और कौरवों को मरना पड़ेगा। और ये तो मरे मराए रखे हैं, तुम तो खाली तीर कमान चलाओगे। काम तो मेरा था, सो मैंने करके रखा है। इस युग को बदलने के संबंध में जो बड़े महत्वपूर्ण काम करने हैं, उनके संबंध में आपको तो केवल श्रेय लेना है, श्रेय लेना है, केवल आपको श्रेय लेना है। जीतना किसी से है और हारना किसी से है। न किसी से हारना है, न किसी से जीतना है, न किसी को मारना है, और न कोई पुरुषार्थ करना है। आपको तो उसको विजय प्राप्त करने का जो श्रेय मिलना चाहिए, वो श्रेय प्राप्त करना है। अर्जुन ने भी प्राप्त किया था। जब ज़्यादा बहस करने लगा, मेरे घर में बाल बच्चे हैं, मेरी दुकान में हर्ज हो जाएगा, मेरा काम हर्ज हो जाएगा, मेरा फलाना हो जाएगा, मुझे टाइम नहीं है, और मुझे पैसे की तंगी आ गई है, मेरे पर मुकदमा चालू हो गया है। जब ये बेकार की बातें करने लगा तो श्री कृष्ण महाराज झल्ला पड़े थे। और उन्होंने फिर एक हुक्म दिया, तस्मात् युद्धाय युज्यस्व, लड़ लड़ लड़। बहाने बनाता है दुनिया भर के, कैसे होगा, और हमारा काम हर्ज हो जाएगा, और हमारी खेती बिगड़ जाएगी, और हमारी कपड़े की दुकान में घाटा पड़ जाएगा, फलाना हो जाएगा, दुकान होगा, तू लड़। फिर हमारा क्या होगा? तेरी जिम्मेदारी हम उठाएं। गुरु पूर्णिमा का दिन है। आप में से हर एक आदमी की देवता की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। देवता जब रीछ बंदर घर बन के चले आए थे तो उनके बीवी बच्चे रह गए थे, घर रह गए थे, कुटुंब रह गया था, खानदान रह गया था, सबको भगवान ने संभाला था। तो हमारे घर को संभालने की, व्यापार को संभालने की, खेती बाड़ी को संभालने की, हमारी बीमारी को संभालने की हमारी जिम्मेदारी है, और हम जिम्मेदारी उठाते हैं। आप हमारा काम कीजिए, हम आपका काम करेंगे। माँ के पेट में बच्चा जब आता है तो कानूनन उसका हक बाप की जायदाद पर हो जाता है। बाप की जायदाद पर बच्चा पैदा हुआ तब नहीं बाबा, जब पेट में आता है
जिस दिन कोई बच्चा पेट में है वकील से आप तलाश कर लीजिए, उस दिन से उसका बच जाता है हक। हमारी कमाई पर आपका हक है। प्रार्थना मत कीजिए, निवेदन मत कीजिए, मनोहार मत कीजिए, वरदान मत मांगिए, आप मांगिए अपना हक। हम आपका काम करते हैं और आपको हमारा हक चुकाना पड़ेगा। आप बीमार रहते हैं, हम बीमारी को अच्छी करेंगे। आप पैसे की तंगी में आ गए हैं, हम आपकी पैसे की तंगी को दूर करेंगे। आपको लड़ाई झगड़ा लग गया है, आपके लड़ाई झगड़े में हम मदद करेंगे। आप पर मुसीबत आ गई है, आपकी मुसीबत में ढाल रोपेंगे हम, और आपके कारोबार का, आपके व्यापार का, श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था, आपका रथ हम चलाएंगे। काय का रथ? आपके कारोबार का रथ, आपके धंधे का रथ, आपके व्यापार का रथ, आपके शरीर का रथ, आपके गृहस्थ का रथ, ये हम चलाएंगे। और ये हम वादा करते हैं, लेकिन साथ साथ में आपको ये निवेदन भी करते हैं कि आप हमारे रास्ते पर आइए, हमारे साथ साथ चलिए, हमारे कंधे से कंधा मिलाइए, हमारे पाँव से पाँव मिलाइए। इसमें नुकसान पड़ेगा हमको नहीं। आप ये यकीन रखिए, हमने तो उनको विरोधियों को मार के रखा है, और विजय की माला आपके लिए उसके रखी है। पांचों पांडवों के लिए पांचों विजय की मालाएं बनी हुई रखी थी, वो उनके गले में पहनानी थी। आपके तो गले में पांचों मालाएं पहनानी है, और आपको तो श्रेय लेना है। जो नवयुग का जो क्रम चल रहा है, इसमें जब आप भागीदार होंगे तो आपको श्रेय आपको ही मिलेगा। आपका घरेलू काम तो बेटा वही है आपका। हमारे बाल बच्चा नहीं होता है तो तेरे हम कर देंगे बाल बच्चे। हमारा जी बीमा देते हैं तो बेटा हम तेरी बीमारियां दूर कर देंगे। हमारे व्यापार में नुकसान होता है तो तेरे व्यापार का नुकसान की हमारी जिम्मेदारी है। तेरे व्यापार में जो घाटा पड़ जाए तो हमसे वसूल कर ले जाना, तेरे व्यापार का पूरा हम कर देंगे। बस हो गया। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब कुछ बड़ी चीज दी जाती है। छोटे बच्चे को दी जाती है, लेमचूस दी जाती है, सीटी दी जाती है, गुब्बारा दिया जाता है, कुल्फी दी जाती है, बिस्कुट दिया जाता है, छोटे बच्चों को दिया जाता है। ये चीज़ें जो अभी मैंने बताई आपको, ये तो छोटे बच्चों की थी। आप तो जवान हो गए, आप मुझे जवान दिखाई पड़ते हैं, आपको ही बच्चा दिखाई नहीं पड़ता है, सब जवान है। तो जवानों को आप क्या देंगे? जवानों को आपका ब्याह करेंगे। ब्याह करोगे हमारा? अरे ऐसी बहू लाएंगे जो एमए तक पढ़ी और खूबसूरती में तू देखना चाहे तो सिनेमा किसी तुझे मालूम पड़े, ऐसी बहू लाएंगे। अच्छा, और पहले तो आप गुब्बारा देते थे, बच्चा था तब गुब्बारा देते थे, अब तेरे लिए बहू लाएंगे। तो बहू का दुकान पर बिकती है? दुकान पर नहीं बिकती है बेटा। बहू को लाने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है। हम बहुत खर्च करेंगे तेरी बहू के लिए, जेवर बनवाएंगे, कपड़ा बनवाएंगे, बारात ले जाएंगे और बैंड बाजे वाले ले जाएंगे और धूम धमक्के से लाएंगे, तेरे घर में बहू लाएंगे। एक और बेटा, पहले तो तू स्कूल जाता था तो फीस के पैसे ले जाता था, अब फीस के पैसे ले जाने की जरूरत नहीं है, और हम तेरा काम धंधा चलाएंगे। तू बड़ा हो गया है, भाई भाइयों में लड़ाई होगी, भाई कहेगा साहब हमारा काम अलग करा दीजिए, इसका काम अलग करा दीजिए, तो हम तेरा काम भी अलग करा देंगे, तेरा धंधा भी अलग करा देंगे, तो धंधे को भी चला देंगे। एक और जो हमारे पास बाकी बचा है वो भी फिर तुझे बांट के देंगे। नहीं तो तुम तो जब मरोगे तब अपनी कमाई अपने संग ले जाओ। नहीं बेटा, ऐसा हम नहीं करते। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जो हमारी कमाई है वो तुमको देके जाएंगे, चाहे वो पुण्य की कमाई हो, चाहे वो सांसारिक कमाई हो, चाहे आध्यात्मिक कमाई हो। उस कमाई में तुम्हारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा नहीं है। हमें करना क्या है? हमें देना किसको है? देना था तो हम दिया है। बाप दादों की 2000 बीघे जमीन थी, वो हम दिया है। और आपके पास कुछ स्त्री के पास जेवर था, जेवर भी हम दान में दिया है। बच्चों की गुल्लक में पैसे थे, वो भी हम दिया है। अब आपके पास क्या है? हमारे पास ये कपड़ा है, ये धोती है, और कुछ आपके पास धन है नहीं बेटा। धन के नाम पर एक कानी कौड़ी का लाखवां हिस्सा भी हमारे पास में। तो ये आपको तलाशी लेनी हो या मरने के बाद पता लगाना हो कि गुरु जी के पास क्या मिला, किस तरह धन था, तो आपको एक कानी कौड़ी का 1000वां हिस्सा भी नहीं मिलेगा। तो मालूम पड़ेगा कि भिखारी शांतकुंज में रहा करता था और यहाँ से रोटी खाया करता था, सारे दिन 24 घंटे काम करता।
आपको यह मालूम पड़ेगा। हमारे पास नहीं है कुछ, लेकिन है हमारे पास। न होते तो हम इतनी बड़ी बात में क्यों कहते। हमारे पास वो भी तप है। कौन सा? इसको हम सामान्य क्लास का कहते हैं, जिससे आपकी मुसीबतें और कठिनाइयों में हम सहायता कर सकते हैं। तो एक वो जिसमें आपको संसार का हम नेता बनाना चाहते। नेता हमको भगवान ने नेता बना के भेजा। उन भविष्यवाणियों में से एक ही काम किया है आपके कि हिंदुस्तान सारी दुनिया का नेतृत्व करेगा। जैसे आजकल अमेरिका कर रहा है ना नेतृत्व, चाहे ये बनाएगा बम, चाहे चैलेंजर भेजेगा, चाहे स्टार वार करेगा, चाहे कुछ करेगा, तो दुनिया का नेतृत्व अमेरिका करता है ना, रुपया वही देता है। बाद का नेतृत्व हिंदुस्तान करेगा। और हिंदुस्तान को करने के लिए, उनको करने के लिए बड़े कर्मठ चाहिए, बड़े शक्तिशाली चाहिए, बड़े क्षमता संपन्न चाहिए, बड़े योद्धा चाहिए, बड़े लड़ाकू चाहिए, बड़े इंजीनियर चाहिए, बड़े बड़े समर्थ आदमी चाहिए। वो मैं तलाश कर रहा हूँ। मैं योग्यता नहीं है बेटा, तो मैं यही तो कह रहा हूँ आज सुबह कि मैं तुम्हें योग्यता दूंगा। तो तुम्हारी खेती बाड़ी कोई नहीं संभालूंगा, तुम्हें योग्यता भी देनी है ताकि तुम संसार का नेतृत्व कर सको। जो घर पूर्णिमा के दिन क्या कहना, एक ये कहना, आप हमेशा ये अनुभव करना कि आप देवता है। रीछ बंदर का लिबास पहने बैठे हैं, कोई कुर्ता पहने बैठा है, कोई धोती पहने बैठा है, कोई चश्मा लगाए बैठा है, कुछ भी किए बैठा है, पर आप देवता हैं और रीछ बंदर के रूप में किसी खास काम के लिए, खास उद्देश्य के लिए, किसी खास नियंत्रण पर आप काम करने के लिए आए हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जो आपको मुश्किल मालूम पड़ती है कि संसार में से बुराइयां दूर कैसे होंगी और अच्छाइयाँ की वृद्धि कैसे होगी, तो हमने वो नास्ट्रोडम की जो राजनीतिक भविष्यवाणी है वो बता दी है, और अपनी स्वयं की भविष्यवाणी बताते हैं कि हमने आपके बैरियों को, दुश्मनों को मार दिया, मर गए, मरे हुए रखे हैं, और आपके लिए श्रेय जीवित, आपके लिए सौभाग्य जीवित है, आपके लिए मुकुट जीवित है, आपके लिए बड़प्पन जीवित है। आप उस बड़प्पन को उठा लेना। गुरु पूर्णिमा के दिन दूसरी बात ये कहनी, गुरु पूर्णिमा के दिन तीसरी बात ये कहनी थी कि नालंदा विश्वविद्यालय बनाने का हमने संकल्प किया था कि 1 लाख कार्यकर्ता हम देश को, समाज को, विश्व को देंगे। तो 1 लाख कार्यकर्ता का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है हमारे लिए, इसीलिए आप लोग इसमें ये मदद कीजिए कि 15-15 दिन के लिए अपने यहाँ प्रज्ञा पाठशाला चलाने के लिए कोशिश कीजिए। समय के समीपवर्ती लोगों में से जो हमारे यहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, इन्हीं को इकट्ठा कर लीजिए। ये पढ़ा देंगे, एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, कोई खर्च नहीं होगा। यहाँ से बुलाएंगे तो किराया भाड़ा देना पड़ेगा आपको, किराया भाड़ा देना पड़ेगा, और 2 आदमी जाएंगे तो उनको खाने पीने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। ये भी हम कर सकते हैं। तीसरा काम प्रज्ञा पाठशाला है। प्रज्ञा महाप्रशिक्षण यहाँ चलेगा, महाप्रशिक्षण को हम चलाएंगे। आप पढ़ाने आते हैं, पढ़ाने नहीं आते, पर अपनी शक्ति देंगे, अपनी बुद्धि देंगे, अपनी भावना देंगे, अपना प्राण देंगे, अपनी जीवन देंगे, अपनी सब चीज़ देंगे। इसलिए जब आदमी जाएगा तो कुछ का कुछ होकर देंगे, और उसको प्रज्ञा पाठशाला आपको चलानी जाएगी। क्या काम हो गए? 3। एक और काम कहना था आपसे, उस कहने को आप ध्यान रखना। हमने जो लड़ाई छेड़ी है कुछ प्रवृत्तियों के विरुद्ध छेड़ी है, और सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन की छेड़ी है, राम राज्य स्थापना की छेड़ी है, लंका दमन की छेड़ी है। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। तो इसमें कुछ मुसीबत आएंगी, मुसीबत तो आएंगी, पर मुसीबतों को तुम तक नहीं पहुंचने देंगे, उन मुसीबतों को अपने ऊपर लेते रहेंगे। चौथी बात आपको तो ये कहनी है कि अभी हमारे जीवन के जितने समय हैं, कोई हमारा बच्चा हमारी छाती से अलग होने वाला है, कोई चोर, कोई बाबा जी अपनी झोली में डाल के तुमको ले जाएगा, तो हमको दुख होगा। इनसे बड़ी उम्मीद थी हमें कि ये हमारा बच्चा है, और ये हमसे दूर हो गया तो कितना कष्ट होगा हमको, आप नहीं समझते। 4 बातें हो गई, ध्यान रखना बेटा। अच्छा, ज़्यादा बातें कहीं, ज़्यादा व्याख्यान में नहीं, ज़्यादा व्याख्यान देना तो बंद कर दिया। कोई बात करता हूँ आपसे, एक ही बात कही है कि आप रीछ वानर के रूप में हैं, लेकिन आप रीछ वानर नहीं है, देवता हैं। एक बात ये कही है कि तुम्हें श्रेय देने के लिए दुश्मनों को मार के रख दिया है, और तुम्हारे लिए राज सिंहासन बना के रख दिया है, तुम उसको ग्रहण करना। जो योद्धा युद्धस्थ, 2 बात हो गई।
तीसरी बात ये कि तुम अपनी व्यक्तिगत कठिनाई के बारे में परेशान मत होना कि हमारी व्यक्तिगत कठिनाई है, ये कौन हल करेगा। हमारा पुण्य और हमारा तप जो पिछले समय से आया है वो तुम में से हर एक के काम आवेगा। किसी और के काम आवेगा, किसी और के काम नहीं आवेगा। नहीं तुम किसी और को दे दोगे, नहीं बेटा किसी और को नहीं दे देंगे, शांत को किसी और को दे देंगे, किसी को नहीं दे देंगे। कमेटी का है, ये कमेटी का ही रहेगा। 4 बातें आपको कहनी थी, इनको आप बार 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 विचार करना। को ये 4 बात कीजिए, आपके काम की देखभाल हम करेंगे। आप ईश्वरबंधन है, देवता हैं एक, और आपको श्रेय लेना है, सिंहासन लेना है, आपको तमन्ना है, और किसी झोली वाले बाबा जी से होशियार रहना है कि झोले में डाल करके भाग नहीं खड़ा होके। बस ये 4 बात कहनी है। 4 बात कह करके आपसे विदा लें।